अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ ब्रिज कोर्स टेम्पलेट नंबर 7 पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे या आप क्या सीखेंगे। रीड इंग्लिश सीन इन द सराउंडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एट रिजनेबल स्पीड। आप जब कोई अपने एतराफ़ में कुछ इंग्लिश देखेंगे लिखा हुआ तो आप उसको समझ सकेंगे, आप उसको अच्छी रफ्तार से पढ़कर समझ सकेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। मेक पिक्चर्स एंड वर्ड कार्ड। जो भी आपको पढ़ा रहा है घर पर या टीचर, आप उनको पिक्चर कार्ड तैयार करना है। सिंग पोएम विद प्रॉपर रिदम। और पोइट्री को, पोएम को, नज़म को सही अलकाब के साथ, सही लबो लहजे के साथ, सही सुर के साथ पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, लिसन एंड रिपीट। बच्चों, ये आपके लिए हिदायत है। आपको सुनना है उस नज़म को, उस पोएम को, और रिपीट करना है, दोहराना है। रीड अलाउड एंड सिंग। आपको तेज़ आवाज़ में पढ़ना है और गाना है। लुक, लिसन एंड रीड विथ मी। आपको पहले जो भी पोएम पढ़ रहा हो उसको आप देखेंगे, सुनेंगे, और उसके साथ में, मतलब फैसिलिटेटर, टीचर या पेरेंट्स, उसके साथ साथ में आप पढ़ेंगे भी। लर्निंग एक्टिविटी टू द मार्केट। लर्निंग एक्टिविटी क्या है हमारी? टू द मार्केट, यानी मार्केट में। टीचर सिंग द पोएम अलाउड। टीचर पोएम को तेज़ आवाज़ में पढ़ेगी। स्टूडेंट लिसन, सिंग एंड एनेक्ट द पोएम। और स्टूडेंट क्या करेगा? उस पोएम को सुनेगा, गाएगा और उसको एक्ट भी करेगा, यानी उसका हरकत भी देगा, अंजाम देगा। स्टूडेंट ऐड मोर थिंग्स फ्रॉम मार्केट एंड सिंग द पोएम। पोएम में जितनी चीज़ें बताई गई है उससे ज़्यादा स्टूडेंट और उसमें ऐड करेगा, जोड़ेगा, और उसी तरह इस पोएम को पढ़ेगा। एक्टिविटी, सॉल्व एक्टिविटी, डेमो। फैसिलिटेटर सिंग पोएम अलाउड। जो मैं पहले पढ़ूंगी या फिर आपके पेरेंट्स उसको घर पे आप पढ़ेंगे। चाइल्ड 1 सिंग पोएम विथ 1 आइटम फ्रॉम मार्केट। एक बच्चा एक मार्केट का एक आइटम के साथ उस चीज़ को पढ़ेगा। चाइल्ड 2 ऐड 1 मोर आइटम एंड सिंग पोएम। और दूसरा बच्चा उसमें एक चीज़ और जोड़ेगा। मतलब आप घर में ये अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने सिस्टर्स को भी इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ वाइट फ्लावर, अ बिग जार ऑफ हनी, अ स्टॉक ऑफ ग्राम फ्लावर, सम जूसी राइप मैंगोज़। देखो यहाँ लिस्ट दी हुई है, आप क्या क्या मार्केट से ले रहे हो। इन दिस वे ईच स्टूडेंट विल ऐड 1 मोर आइटम एंड सिंग द होल पोएम। इसी तरह बच्चों को कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते जाना है और पोएम को कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस, सिंग द पोएम अलाउड। तेज़ आवाज़ में पोएम को पढ़ना है। टेल द नेम ऑफ थिंग्स वी गेट फ्रॉम मार्केट। और हम मार्केट से क्या लाने वाले हैं उसको पढ़ना है या गाना है। चलो हम आगे देखते हैं। सिंग पोएम अलाउड। प्रैक्टिस कैसे करना है? सिंग पोएम अलाउड, यानी हमको तेज़ आवाज़ में पढ़ना है और हम जो कुछ मार्केट से ला रहे हैं उसमें हमको नई चीज़ें जोड़ती जानी है, वो चीज़ों का नाम जोड़ते जाना है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोरकास्टमेंट, यानी हमको उसके साथ क्या जोड़ के एक्टिविटी करनी है। मेक द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। हमें नीचे दी हुई जो अब चीज़ें हैं वो भी उसमें जोड़ना है। एनिमल, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, कलर्स एक्सेट्रा। लिस्ट द हाउस होल्ड थिंग्स। हमें हाउस होल्ड थिंग्स यानी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाना है। लिस्ट द थिंग फ्रॉम क्लासरूम। हमें क्लासरूम में जो चीज़ मिलती है उनको, उनकी फहरिस्त बनाना है। लिस्ट द थिंग फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी। और हमको स्कूल लाइब्रेरी से कौन सी चीज़ें मिलेगी उसकी भी लिस्ट हमको बनाना है। इवैल्यूएशन, सिंग पोएम अलाउड। तेज़ आवाज़ में पोएम पढ़ना है। शो पिक्चर, फ्लैश कार्ड एंड टेल देम टू रिकॉग्नाइज। शो पिक्चर्स यानी हमको पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स दिखाने और
टेल देम रिकॉग्नाइज, और बच्चों को पहचानने के लिए कहना है, यानी ये पेरेंट्स आपके लिए करेंगे और आप उसको पहचानोगे। ठीक है, चलो हम वो पोएम पढ़ेंगे और अराउंड में, हमारी सराउंडिंग में क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मैं ये पोएम इसके साथ में, लेसन के साथ में लिंक कर दूँगी। आप इस सरगर्मी को अपनी ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples. That's what I got. I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread. That's what I got. I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread, a pack of color pencils. That's what I got. To market, to market.